हेलो एवरीवन। जीएस में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अब आरआरबी एनटीपीसी के सीवीटी वन एग्जाम में गिनती के 90 से 100 दिन बचे हैं। इसमें तुम्हें अपने पीवाईक्यू करने हैं। जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उस सिलेबस को पूरा करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। उसके बाद तुम्हारे को मिनी मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स लगाने हैं, और इन सबको करने के बाद तुम्हें अपने जो है पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। जो अभी 2024 में आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया उसके टेक्नीशियन में जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, वो करने हैं तुम्हें। एएलपी के साइंस के क्वेश्चन अगर करने हो तो कर लेना। वैसे एएलपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई के इस साल के लास्ट ईयर के पेपर सब पूरे पूरे करने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये कैसे करना चाहते हो, कैसे करें? अब ये क्वेश्चन आएगा, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है ये वीडियो। चलो आगे बताते हैं कैसे करना है, कैसे पढ़े। तो अब समय सबसे पहले तो तुम्हें अपना सिलेबस देखना होगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा के यूट्यूब पे पढ़ने मतलब जाना कि कुछ भी पढ़ा रहा है वो एशियंट हिस्ट्री में। तुम्हें जो है साउथ की हिस्ट्री पढ़नी है मेन, और तुम बैठ के पढ़ रहे हो कि पता नहीं क्या फलाना की ढिमका की, इसकी मौसी की, ताऊ की बेटी की, चाचा की, पड़ोसी। वो सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये हो गया, चोला हो गया, ये सब जो है ये चुनिंदा टॉपिक होते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, और टीसीएस के भी फेवरेट है। टीसीएस ही एग्जाम कराता है, उसके फेवरेट क्वेश्चन है वो वही आते हैं, ज्यादातर रिपीट होते हैं। और इस बार के जो आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन है वो ज्यादातर जो है एसएससी के सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं 2020-2021 तक के क्वेश्चन। डायरेक्ट लैंग्वेज भी चेंज नहीं करिए, सीधे के सीधे उठा दिए गए हैं। तो वो कैसे करेंगे? इतना सब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें रोज एक वीडियो मिला करेगी, वो वीडियो पे तुम्हें पीवाईक्यू करना है, और तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा होता चला जाएगा, पीवाईक्यू भी खत्म हो जाएगा। थ्योरी वाली क्लास जैसे चल रही है वैसी चलेगी, थ्योरी वाली क्लास देख लेना अपना, और ये यहाँ से सिलेबस पूरा होता चला जाएगा, हो जाएगा। और सिलेबस अगर इधर से पूरा वैसे नहीं हुआ तो पीवाईक्यू से तो तुम्हारा पूरा हो ही जाएगा। अभी पहले हम सबसे पहले आरपीएफ एसआई के जो है क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़े? तो तुम्हारे सामने जो खुला हुआ है, जो वीडियो पे तुमने क्लिक करा है, यही तो वो सोर्स है जहाँ से तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पे मैं तुमको आरपीएफ एसआई के सारे क्वेश्चन कराने वाले हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है आरपीएफ एसआई जो अभी दिसंबर में हुआ है 2024, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। टेक्नीशियन जो हुआ है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर है वो कर लेंगे। उसके बाद एएलपी में जो आया है, एएलपी का जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए होंगे, साइंस के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे ना, और लेवल निकालना भी है तभी लिवाओगे। अकाउंट में अगर चाहिए 70,000 रुपये महीना तो कुछ कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, बाकी लोगों से एफर्ट तो मारना पड़ेगा ज्यादा। वैकेंसी इस बार लास्ट टाइम जैसे 35,000 प्लस वैकेंसी नहीं है। इस बार वैकेंसी कुल 8 से 8,000 उसकी है, 3,000 उसकी, टोटल 11,000 है। और फॉर्म जो है वही पड़े हैं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। अब खुद देख लो कंपटीशन कितना है। और ज्यादातर लोग जो है जीएस और जीके नहीं पढ़ते हैं, और जो अगर तुमने जीएस जीके नहीं पढ़ा तो तुम्हारा पेपर हवा हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ निकल गया, और तुम बस देखते रह जाओगे। खाली मैथ और रीजनिंग से नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम 60 नंबर ला सकते हो, उसमें पूरे नहीं आएंगे। 55-56 नंबर ला सकते हो, उसके बाद का क्या? 55-56 पे तो सिलेक्शन होगा नहीं। तुम्हें चाहिए होगी रीजनिंग ये करने के लिए जीके तो पढ़नी पड़ेगी। अभी नहीं पढ़ोगे, मेंस मेंस में भी तो है, मेंस में तो 50 मार्क्स की आएगी। उसमें भी कुछ ज्यादा अलग थोड़ी करना है, उसमें सेंटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ से करोगी? यहाँ से पढ़ो, पीवाईक्यू करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू कराएंगे कल से। आज न्यू ईयर मनाओ मजे से, कल से पढ़ना शुरू करो अपना। 90 दिन है आराम से, 90 दिन में पूरा जो है पीवाईक्यू कर लो। ये जो अभी के जो लेटेस्ट वाले हैं एसएससी वाले भी कर लो, क्योंकि वो भी एसएससी का पेपर भी कौन करा रहा है, टीसीएस ही करा रहा है। तो दोनों के जो है खत्म कर लोगे तो तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस हो ही जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि खाली हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो थ्योरी में से भी जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वो भी हम लोग कर लेंगे कि गांधी जी कहाँ बॉर्न हुए थे। तब ये खाली ये थोड़ी करेंगे कि गांधी जी पोरबंदर में हुए थे। उसके बाद उनके पिताजी माता का नाम देखेंगे, उनके अपब्रिंगिंग देखेंगे, कब वो विदेश गए, कब वो वकालत करके लौटे, उन्होंने कौन से आंदोलन की, ये सब पूरा कवर करेंगे। या पंचायती राज सिस्टम है, पंचायत किसमें 243 में आता है पंचायत हमारा, उसके पूरे खंड खंड देखेंगे, उसमें अलग अलग खंड है, उससे रिलेटेड टॉपिक पूरा देखेंगे। ऐसे नहीं होगा खाली एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन करके निकल गए आगे। ठीक। अब देखो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, अभी होना चाहिए क्लियर करनी है कट ऑफ क्लियर कैसे भी करके।
तुम्हारा जो है 3 सब्जेक्ट में आने हैं, उसमें से तुम्हें मैक्सिमम कम से कम 85 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर तुम्हें कट ऑफ क्लियर करनी है, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत है। बच्चे भरे बैठे थे इतने साल से एनटीपीसी वाले, उनकी अलग तादाद है, पूरी तादाद ही अलग है एनटीपीसी जो देते हैं। जो ये बिहार और झारखंड और बंगाल के बच्चे हैं, वहाँ एनटीपीसी का बहुत क्रेज है। तो तुम्हें वो कट ऑफ क्लियर करने के लिए 85 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर तुम मैक्सिमम जो है माना चलो तुम मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम 60 नंबर ले आ रहे हो, उसके बाद क्या करोगे 25 नंबर के लिए? पढ़ना तो पड़ेगा, करंट अफेयर भी करनी पड़ेगी, स्टैटिक जीके भी पढ़नी पड़ेगी। ये है तुम्हारा, देखो पैटर्न आ रहा है सीवीटी वन में। सीवीटी वन में क्या है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। 30 क्वेश्चन और ये देखो रेल जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। वो अगर क्लियर कर लोगे इसमें, अगर तुमने 85 प्लस मार्क्स कर लिए तो तुम बैठोगे सीवीटी टू देने। सीवीटी टू दे के तुम्हारा हो जाएगा, फिर एक होता है पीईटी का पेपर होगा, फिर तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी और महीने के 70,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, मौज काटना जीवन के। यही हमारा पैटर्न है। पहले आरआरबी का सबसे पहले सीवीटी वन होता है, सीवीटी टू होता है, 120 मार्क्स का होता है। टाइम जो है दोनों एग्जामों के लिए 90 मिनट ही दिया जाता है। दोनों का जो है टाइमिंग जो है 90 मिनट ही है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। कितनी है निगेटिव मार्किंग? निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना। ये नहीं कि लगाते चले जा रहे हैं जय माता की करके, ए जय माता की करके दो, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अपना सिलेबस देख लो पहले, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है तुम्हारा, क्या जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, क्या तुम उससे भटक के तो नहीं पढ़ रहे हो? कहीं भी पढ़ रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम पढ़ रहे हो वो सिलेबस देखो पहले क्या है। ये है तुम्हारा, देखो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ये तुम्हारे करंट अफेयर के बारे में बात हो रही है। ये जो है ये करंट अफेयर है, ये जो भी नेशनल इंटरनेशनल है, गेम्स और स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड जो भी है। आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाता है तुम्हारे वाद्य यंत्र आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएगा और ये भरतनाट्यम और ये सब आ जाता है इसमें ही, आर्ट एंड कल्चर में ही आएगा। कहाँ कौन सा स्टेट का डांस है, कौन सा जो है राष्ट्रीय डांस है, ये सब आ जाता है। इंडियन लिटरेचर पूछेगा, बुकों के बारे में पूछेगा, मुद्रा राक्षस किसकी बुक है, वो अग्निमित्र किसकी बुक है, महाकल्प कल्प वल्प ये सब बुकें जो है किसकी है, कड़व ने कौन सी बुक लिखी थी, पतंजलि की बुक का क्या नाम था, ये सब पूछेगा। मॉन्यूमेंट्स आएंगी, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी तुम्हें। मॉन्यूमेंट्स मतलब कि जो पुराने हैं हमारे, कि सांची का स्तूपा कहाँ है, सारनाथ में है, कौन सा स्तूपा है, उसमें कितने अशोक ने कब बनवाया था, कितने पिलर है उसमें, कौन से नंबर का स्तूपा है, किस स्तूपे में जो है अशोक का नाम एज एन अशोक लिखा है और कौन से जो है स्तूपे में उसका नाम जो है प्रिय देवम प्रिय मित्रम करके लिखा हुआ है। ये सब तुम्हें जानना पड़ेगा। उसके बाद आती है साइंस। साइंस में जो है एनटीपीसी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के, वो 10th क्लास तक की सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक के बेस आएंगे। फिर आ जाना हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री देख लो। इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री पर मेन फोकस करना, उसने अलग से टॉपिक बना के दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ये नहीं करने लगना है कि एशियंट में घुसे पड़े हैं कि कतई आज तो सारा खोद मारेंगे, आर के सहानी के साथ हम ही मिलकर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का परखच्चे उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल पे अलग से फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद देखो ये फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी को खत्म करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम देखना पड़ेगा इसमें तुमको, अपनी नेबरिंग कंट्रीज देखनी होंगी, वहां के पीएम और वहां की करेंसी क्या है, ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। वर्ल्ड का भी पूछ रहा है इसमें, देखो वर्ल्ड का भी है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में कौन 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 से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या एक्ट हुए हैं। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्सेज ऑफ अपने जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्वेश्चन आते हैं। इन सब जगह से क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद आता है हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारा अग्नि कौन सा था और जो अब्दुल कलाम आजाद थे उन्होंने कौन सा जो है स्पेस मिशन किया था, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद देखो ये है तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ कहाँ है, आईएलओ कहाँ पर है, यूनिसेफ का कहाँ पर है और बिम्स्टेक कहाँ पर है, ब्रिक्स में कितने लोग हैं, पहले कितने थे, अब कितने नए ऐड हो गए हैं, वहाँ उसका प्रेसिडेंट कौन है और उनका नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है। ये सब जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पूछा जाएगा।
इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, फिर बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक से दो क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, मुश्किल से एक से दो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बार पीवाईक्यू कर लेंगे वो खत्म हो जाएगा। कॉमन एब्रीवेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब करना पड़ेगा। इकोनॉमिक इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स में डीप में नहीं घुसना है, बिल्कुल ही खत्म कर दोगे आज वो फ्रेडरिक की पूरी खत्म करके कहानी पढ़ लोगे नहीं, खाली तुम्हें मोटा मोटी देखना होगा, वो भी कुछ एक टर्म्स देखनी है, पूरा वो भी नहीं करना। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें ही आ जाता, फेमस पर्सनैलिटीज में ही आ जाएंगे, हमारे गांधी जी आ गए, चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, भगत सिंह जी आ जाएंगे, सुखदेव, ये सब लोग जो है फेमस पर्सनैलिटीज में आ जाएंगे। इनके बारे में जानना है। हमारे पीएम ने जो है 2024 में 2023 में कहाँ कहाँ विजिट करी है, ये सब भी क्वेश्चन आएंगे। और अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, 30 से 35 मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हें टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि तुम कितना ज्यादा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट आज की डेट में इतना सारा डेटा पढ़ा हुआ, उस डेटा में से छानना है तुम्हें, छन्नी से, कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। वो काम हम करके देंगे तुमको, तुम्हें बस यहाँ पे आना है, बस अपनी क्लास पूरी करनी है, और कुछ काम नहीं है इसमें। ये देख लो अपना वेटेज, देखो कैसे वेटेज है। हिस्ट्री में जो है 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। ये जो है वो नहीं है, ये ऑन एन एवरेज है। ये मत कहना किसी शिफ्ट में कि हमारे में तो 5 ही आए थे, हमारे में तो 2 ही आए थे, अरे एवरेज है, एवरेज टोटल का। पॉलिटी के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के 1 से 2, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं, डिजीज से हो जाएंगे, साइंटिफिक नेम से हो जाएंगे किसी चीज के। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, यूनिट एंड मेजरमेंट से आ जाता है, फोर्स से आ जाता है, ये सब से आ जाएगा। केमिस्ट्री में आएंगे 2 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल नेम इंपॉर्टेंट होता है इसमें। स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 नहीं है, ये हिस्ट्री भी स्टैटिस्टिकल जीके में ही आती है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये किसमें आता है, ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है। पॉलिटी में ज्योग्राफी की जो अपने नेबरिंग कंट्रीज, ये किसका पार्ट है, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, ये स्टैटिक जीके सॉरी इतना छोटा टॉपिक नहीं है। ये 3 जो है बेसिक स्टैटिक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबका भी स्टैटिक बन के आता है। बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन है मैक्सिमम। ऑर्गेनाइजेशन से जो मैंने बताया, ILO हो गई, WLO हो गई, बिमस्टेक हो गई, ब्रिक्स हो गई, यूनिसेफ हो गई, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। डेज एंड डेट, इंपॉर्टेंट डेज से 1 क्वेश्चन रेलवे हमेशा पूछती है। यूथ, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी डे कब होता है, 26 जनवरी होती है, 13 जनवरी, 12 जनवरी को कौन कौन से डेज होते हैं, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो, स्पेस एंड डिफेंस से तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मिशन अभी लेटेस्ट हुआ है, ये जो आदित्य मिशन है, ये आदित्य मिशन किसका है, कहाँ गया है, ये कब का है। और ये अभी जो सुनीता विलियम्स हमारी फंसी हुई है 1 साल से स्पेस में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बार बार न्यूज में आता है, नासा ने हेल्प मांगी है कि कोई हमें हेल्प कर दो हमारे साइंटिस्ट को वापस लाने में। इन्वेंशन और डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर से देखो 1 क्वेश्चन है, इसे भी करने की इतनी जरूरत नहीं है। करंट अफेयर से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आता है, कभी टेनिस बोर्ड की वो पूछ लेगा, केवल टेनिस की लेंथ कितनी होती है, कभी उसके नेट की लेंथ पूछ लेता है, क्रिकेट बॉल का वेट पूछ लेता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये तो जो हो गया मिसलेनियस में आ जाता है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसमें आ जाएगा फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फर्स्ट इंडियन, सेकंड इंडियन, ये वो फलाना ढिमका, इसमें सब आएगा। अब तुम्हें देखो कैसे हाई स्कोर करें, हाई स्कोर कैसे करना है तुम्हें। तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है, 3 मेन कोर सब्जेक्ट हैं, तुमने देख लिया, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। बेस्ट तुम कर ही लोगे कहीं से भी, इतने सब करा रखा है लोगों ने, बढ़िया पढ़ाया। और जिसकी मैथ अच्छी हो जाएगी उसको रीजनिंग के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1 2 टॉपिक ही होंगे, जैसे डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, जो फॉर्मूला या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो करना होता है, बाकी सब वो आराम से कर लेता है। ये जीके जीएस, जीके जीएस कैसे करोगे हाई स्कोर, हम कराएंगे। कैसे कराएंगे, स्मार्ट स्टडी से होगा, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, हर चीज की कहानी नहीं खत्म करनी है। रेलवे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें फैक्ट भी याद करने हैं इसमें, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। क्वेश्चनों के हिसाब से हम फैक्ट करेंगे, जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी शुरू से करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। आरपीएफ एसआई से, सबसे पहले आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है अभी हमारा, आरपीएफ एसआई से शुरू करेंगे, फिर नीचे नीचे जाते जाते सीएचएसएल के करेंगे, सीपीओ के करेंगे, अभी 2024 वाला सारा निपटा देंगे, 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे,
जिसने पीवाईक्यू पे वो कर लिया कमांड, उसका तो वो एग्जाम निकलना कंफर्म है। ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला काम देखो कैसे करना है, तुम्हें पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू कर लिए अपने, तुमने आरपीएफ एसआई के कर लिया। अभी मैं आरपीएफ एसआई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका लेवल और एनटीपीसी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। एएलपी जो है इससे ऊपर लेवल का एग्जाम होता है, एएलपी जो है इससे हायर लेवल का है, इसके लिए में ज्यादा नहीं है ज्यादा। इसके मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कर लो, लेकिन वो भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें डराया बहुत जाएगा कि देखो कैसे आ रहा है मैथ्स के क्वेश्चन, तुम्हारा एसएससी का बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है, उसका लेवल ही उतना नहीं है। एएलपी की बात ही अलग है, एएलपी जो है टेक्नीशियन फॉर्म में है, ये नॉन टेक्निकल है, तो उसके क्वेश्चन इससे मैचिंग नहीं हो पाएंगे। ये सब फर्जी जो है तुम्हें बावला बनाने के लिए किया जाएगा। थ्योरी करनी है तुम्हें, थ्योरी में कैसे करोगे, इतना सारा सिलेबस है तो उसमें सब नहीं करना, तुम्हें बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। फलाना ढिमका, इसकी मौसी की, चाची की, नानी की, ताई की बेटी का नाम नहीं जानना है तुम्हें। तुम्हें सीधा सीधा जानना है अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में जानना है सीधे। ये नहीं जानना कि बाबर की माँ की बहन की बेटी का नाम क्या था, ऐसे नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी वीडियोस, आजकल लगातार स्ट्रेटेजी वीडियोस बनेंगी। ये देखो 90 डेज में देखो, लास्ट 60 डेज में देखो, 50 डेज में देखो, सेलेक्टेड से देखो, नॉन सेलेक्टेड से देखो, एस्पिरेंट के साथ देखो, ये देखो, वो सब छोड़ के अपना इंपॉर्टेंट काम करना है, पढ़ना शुरू करो, बाकी काम छोड़ दो। उसके बाद तुम्हें करना है रिवीजन। रिवीजन जो है मस्ट है, ये एक मस्ट काम है सबसे सक्सेसफुल बनने के लिए। रिवीजन, तुमने 10 टॉपिक कर लिए, अगर तुमने वो रिवाइज नहीं किए तो तुम जब 11वें टॉपिक पे जाओगे, 11वें टॉपिक पे जब पहुंचोगे तो पहला और दूसरा टॉपिक भूल चुके होगे, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जरूरी है तुम्हें मॉक देना, अगले महीने फरवरी के महीने से मॉक देना शुरू कर देना। मॉक जिसने दे दिए, जिसने कम से कम 100 मॉक्स लगा दिए इस समय, उसका सिलेक्शन पक्का है। उसके हाथ में महीने के 70,000 रुपए आएंगे, और फिर तुम ऐसे ही होगे चंदू चैंपियन बिल्कुल। अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आरपीएफ एसआई के, कैसे कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, आए हुए हैं, वो देखो जरा। इतना सुनने के लिए, अगर तुमने ध्यान दिया और सुना हो तो तुम्हारे फायदे के लिए ही है, मेरा कुछ नहीं फायदा हो रहा है इसमें। मेरे तो वैसे व्यूज नहीं आते हैं चैनल पे। करा देंगे तो अच्छा, किसी एक का तो फायदा होगा, एक दो का, 10 का तो होगा, जिसका भी होगा वो आगे बढ़ाएगा, आगे बताएगा, दो चार को और वो आगे बताएंगे, ऐसे चेन बन जाएगी। बाद इन द एंड, बहुत लास्ट में बैक एंड पे कभी मेरा फायदा होगा। अभी अभी इस समय तुम्हारा फायदा है इसमें। कर लेना क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल से क्लास शुरू होगी, कल देखेंगे। सबसे पहले हम आरपीएफ एसआई का सेट में अभी जाके तैयार करूंगा पूरा शुरू से, उसकी पूरी डिटेल बना के पूरा खत्म कर लूंगा। ये देखो, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखो ध्यान से, कैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। देख रहे हो कितना 2 लाइन का क्वेश्चन पूछा है, और अच्छा खासा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। उस समय तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा सब क्वेश्चन देखोगे तो। देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड codifying the Hindustani classical music, thereby laying the groundwork for modern education of Indian musical heritage। ये बताओ, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखो, पंडित विष्णु नारायण है, पंडित विष्णु दिगंबर है, बाबा अलाउद्दीन है, उस्ताद अब्दुल्ला करीम है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित पंडित विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण भातखड़े। ये जो है ग्वालियर के थे। ग्वालियर के राजाओं की मदद से इन्होंने 1918 में प्रसिद्ध जो है माधव संगीत विद्यालय की शुरुआत की थी। रागों का इन्होंने जो है एक घाट प्रणाली को वो किया था, जीवित किया था, पुनर्वर्गीकृत किया था इनका। इन्होंने कई सारी विदेशियों की रचना भी की थी जो रागों के व्याकरण के लिए की गई थी। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम क्या था, स्वर मल्लिका इनकी बुक का नाम था। ये सब पूछ सकता है अगर इसने ये पूछ लिया है इनके बारे में। अगर इनके बारे में पूछा है तो अगले ये चौंकना मत कि अगर एनटीपीसी में इनकी बुक के बारे में पूछी तो ये नहीं कहना कि कहां से आ गया, कैसे क्वेश्चन बन गया, कि ये स्वर मल्लिका किसकी बुक है। ये स्वर मल्लिका से रिलेटेड तुम्हें पहले ही उन्होंने हिंट दे रखी है कि मैं स्वर मल्लिका पूछ सकता हूँ, बेटा याद करके आना तुम। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, सेंसस के ऊपर आ रहा है। अब देखो सेंसस में कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, कितनी है आबादी, कहाँ घटी, ये बड़ी करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन जो है 30 करोड़ से ज्यादा है। अब इसका भी आंसर बताना है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश की जो अकेले की पॉपुलेशन है वो 199 190 199 मिलियन है उत्तर प्रदेश की। और महाराष्ट्र की जो है वो 112 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है दोनों की मिला के। इन दोनों राज्यों में जो है भारत की जनसंख्या का कुल जो है, इन दोनों राज्यों में भारत की जनसंख्या का कुल 25% लोग रहते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ देखो, जो ये यूपी, और इसका आंसर क्या था? यूपी और महाराष्ट्र। यूपी में कुल जो है प्लस में 199 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, और महाराष्ट्र की 112 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की। इन दोनों स्टेट को मिला के जो है टोटल 25% से ज्यादा। भारत की कुल जनसंख्या का इन दो स्टेट में मिला के होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टेट में जो है सबसे ज्यादा लोग आपके बसते हैं, तो उसका भी महाराष्ट्र होगा। कहां से बसते हैं? बिहार। ये भी क्वेश्चन आता है ऐसा। और सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम में आ जाएगा अरुणाचल, मणिपुर। ये जो है सबसे कम वाले एरिया है। राइटिंग पे ध्यान मत देना ज्यादा। ऐसे ही बिहार है। बिहार जो है ना हमारा, बिहार में 104 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा जो है अपनी रिलोकेट करती है लोकेशन, जो कि महाराष्ट्र जाती है, दिल्ली जाती है, कौशाम्बी, ये सब गाजियाबाद वगैरह इन सब जगह पे डिलीवरी के काम करते हैं। और भी काम करते हैं, खाली लेबर नहीं है। अभी चढ़ जाओ मेरे पे, लेबर कैसे के लिए। फरवरी 2024 में कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट फॉर द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट on space sector. According to it, in which of the following subsector 100% FDI through automatic route has been allowed? किसमें जो है 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउड कर दी गई है? ये देखो, ये जो है हमारे पीएम ने करा था। कब किया था? प्रधानमंत्री ने तीन चार, हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने तीन चार योजना लॉन्च करी थी, उसी में से एक ये थी। इसका जो आंसर है ये सैटेलाइट प्रोडक्ट, सैटेलाइट प्रोडक्ट के लिए है। सैटेलाइट पर जो एफडीआई नीति में उसमें संशोधन हुआ है। अब उसमें जो है टोटल 74% तक जो है एफडीआई वो ले सकते हैं, एफडीआई में मिल सकती है। संशोधन के बाद जो उपग्रह है या उनके अलग अलग जो गतिविधियों में विभाजित किया गया है, उनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए निर्धारित सीमाएं हैं। अलग अलग जो हमें स्पेस मिशन भेजने हैं, या जो भी हमारे लॉन्चिंग व्हीकल है, उन सबके लिए जो है एफडीआई डायरेक्ट आएगी। अब वो 74% आएगी। ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम मजाक में ले रहे हो जीके को, हवा बना देगी जीके। कल मिलते हैं, कल। कल होगी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम करेंगे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन, और धुआं उड़ा देंगे, धुआं। ठीक, चलो, जय श्री राम।